बंधुओं राधे राधे। बंधुओं, ये कहा जाता है कि जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस दुनिया में जिसने सबसे ज्यादा दर्द सहा है वही सबसे ज्यादा सुख भी पाता है। और इस ब्रह्मांड में पिछले कई वर्षों से सबसे ज्यादा दुख किसने सहा है, तो निश्चित तौर पर वह मकर राशि वालों ने ही सहन किया है और सबसे ज्यादा दुख भी मकर राशि वालों को ही मिला है। तो आप तो जानते ही हैं कि लोहा जो होता है ना, वो आग में तप करके ही सोना बनता है। तो अब आप बिल्कुल सोना बन गए हैं। और ये बात ये याद रखिएगा कि आपकी छवि बिल्कुल रियल में अगर देखा जाए तो एक बाहुबली जैसी हो जाएगी। आप में इतनी ज्यादा सबलता आ जाएगी, इतनी ज्यादा निर्भीकता आ जाएगी कि आप किसी बाहुबली से कम नहीं होंगे। तो आप कहेंगे कि महाराज आप तो ये पहेलियां बुझा रहे हैं, हम तो अपने कष्टों से मर रहे हैं, तो आखिरकार ऐसा क्या हो जाना है। तो वही बात मैं आपको अब बताने जा रहा हूं कि वास्तव में आपकी कुंडली में ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे आप कुल मिलाकर के बाहुबली की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इसके लिए आप पहले पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक शेयर करिए। तो मित्रों, हमने ये सुना है कि कुंडली में, जिसकी भी कुंडली में जितने ज्यादा ग्रह वक्री होते हैं, याद रखिए वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा निर्भीक, निडर और साकुशल, पैसे से धनी, मतलब हर प्रकार की योग्यताएं उसमें पाई जाती हैं। और बस यही आपकी कुंडली में 2024 के ये अंतिम के कुछ महीनों में होने जा रहा है। तो वो कैसे होगा? देखिए, कुल मिलाकर के राहु और केतु को मिलाकर के अगर देखा जाए तो 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रहों में से 5 ग्रह तो अभी भी आपके बकरी हो गए हैं, जिसमें बुध बकरी चल रहे हैं इस समय, राहु और केतु भी बकरी हैं, आपके शनिदेव भी बकरी हैं। तो 4 ग्रह तो इस समय आपके बकरी चल ही रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अद्वितीय घटना होने जा रही है कि 9 अक्टूबर से वृष राशि में गुरुदेव बृहस्पति भी बकरी हो रहे हैं और 7 दिसंबर 2024 से मंगल देव भी आपकी कुंडली में बकरी हो रहे हैं। तो अब आप पूछेंगे कि महाराज इसमें से क्या कहर हो जाएगा, क्या गजब हो जाएगा, आखिरकार इससे होगा क्या? तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जो ज्योतिष का बहुत गूढ़ रहस्य है उसको ध्यान रखिएगा कि मकर राशि किन नक्षत्रों से मिलकर बनी है। मकर राशि उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा और आपके श्रवण नक्षत्र से मिलकर बनी होती है। तो जो श्रवण नक्षत्र के सिवा जो आपका धनिष्ठा नक्षत्र है, तो धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। और मंगल अब बकरी भी होने जा रहे हैं। तो याद रखिए कि मकर राशि बनी तो मंगल के नक्षत्रों से है ना। तो यदि मंगल बली होंगे तो मकर राशि बली होगी। अब अगर मंगल कमजोर होंगे तो आपकी मकर राशि कमजोर होगी। और वैसे भी आप जानते हैं कि मकर राशि में उच्च का ग्रह कौन होता है? मंगल होता है। तो बस अब मंगल बकरी होने जा रहे हैं तो उन्हें उच्च का बल जो है वह आपकी कुंडली में प्राप्त होगा। और यही आपको याद रखिएगा महाबली बनाएगा, बाहुबली बनाएगा। क्योंकि मंगल को कुंडली में सेनापति कहा जाता है और एक बलशाली व्यक्ति कहा जाता है जो हर प्रकार की मुसीबतों से लड़ लेता है और हर किसी को हरा भी देता है। तो मंगल को एक प्रकार से कुंडली में बाहुबली ही कहा जाता है। और मंगल का बकरी होना निश्चित तौर पर, माना कि वह 2024 के अंतिम महीने से बकरी होंगे, लेकिन उसका असर आपको अभी सितंबर अक्टूबर से ही दिखने लगेगा। तो इसीलिए मैंने कहा है कि कुल मिलाकर डंके की चोट पर आप बाहुबली बनेंगे। क्योंकि मंगल कोई काम छिपकर नहीं करता, राहु की तरह सीक्रेट नहीं करता। मंगल जो भी करेगा बिल्कुल ओपनली करेगा, ओपन रूप से करेगा। उसे किसी का डर या किसी का भय बिल्कुल नहीं है मंगल को। तो कहने का अब यहाँ पर तात्पर्य है कि मंगल का बकरी होना निश्चित तौर पर आपके लिए बेहद शुभदायक है, बेहद लाभदायक है। और आपको कुल मिलाकर जो मैंने बताया कि बिल्कुल बाहुबली की श्रेणी में लाके रख देगा। तो आपकी कुंडली में
9 में से 6 ग्रह ऐसे होंगे जो बकरी चलेंगे इस वर्ष। अब याद रखिएगा कि सूर्य और चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते, ये हमेशा मार्गी ही चलते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो कभी भी 9 के 9 ग्रह बकरी नहीं होते, तो केवल एक ही ग्रह रह जाएगा शुक्र, जो कि बकरी नहीं होगा, अन्यथा सभी ग्रह आपकी कुंडली में बकरी हो जाएंगे। और बकरी ग्रह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली ग्रह होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी कुंडली की शक्ति जो है वह कई गुना, बहुत गुना बढ़ने वाली है। क्योंकि आपका शनि तो ऑलरेडी बकरी है, राहु केतु बकरी हैं, बुध भी बकरी है, अब मंगल भी बकरी हो जाएंगे, और गुरुदेव बृहस्पति वृष राशि जो कि आपकी कुंडली के 5वें भाव की राशि पड़ती है। याद रखिए गुरुदेव का बकरी होना भी निश्चित तौर पर आपके लिए लाभदायक है। अब आप कहेंगे कि महाराज ये कैसे लाभदायक है, तो याद रखिए गुरुदेव बृहस्पति जो हैं आपकी कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी हैं। अब तृतीय भाव कहे का है, साहस का है, आपके पराक्रम का है, आपके धैर्य का है, और इतनी मुसीबतें आप झेल चुके हैं कि साहस धैर्य पराक्रम तो जीरो हो गया है, आप भूल ही गए हैं साहस धैर्य पराक्रम को। तो जब गुरुदेव बृहस्पति बकरी होंगे तो आप में वो साहस भी जगेगा। तो एक तरफ तो साहस का कारक मंगल होता है, वह भी इस वर्ष बकरी हो जाएंगे, और उसके सिवा गुरुदेव बृहस्पति का बकरी होना जो कि तृतीय भाव के स्वामी भी हैं, तो तृतीय भाव के स्वामी का बकरी होना और साहस धैर्य पराक्रम का जो कारक ग्रह होता है तृतीय भाव का, मंगल का भी बकरी होना, ये दोनों घटनाएं जो है ना, याद रखिएगा जो अभी आपका आत्मविश्वास टूटा हुआ है, बिल्कुल बिखर सा गया है। क्योंकि बहुत सारे मुझे ऐसे मैसेज आते हैं कि पंडित जी ना ना ना, मकर राशि वालों का तो कुछ भी नहीं होने वाला है, आप चाहे कुछ भी कह लें, हमको तो जीवन में इसी तरह रहना है, इसी तरह दुख भोगना है, हमारा कुछ भी इस जीवन में नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये निराशावादी विचार जो हैं आपके जीवन से बहुत जल्दी चले जाएंगे और आप इस बात को स्वीकार भी करेंगे। तो 6 ग्रहों का एक साथ बकरी हो जाना, देखिए ज्योतिष शास्त्र में ये अद्वितीय घटना है। और मकर राशि के लिए तो आप ये मान करके चलिए कि मकर राशि के लिए ये घटना बिल्कुल अकल्पनीय है, और ऐसा अकल्पनीय है कि आपके साथ वो सब कुछ होने वाला है जो आपने शायद सोचा नहीं होगा, और जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये नहीं कि अकल्पनीय का मतलब कुछ बहुत गलत होने वाला होगा, 100% अच्छा होगा। तो मित्रों निश्चित तौर पर आप बिल्कुल आत्मविश्वास रखिए, अच्छा समय आपका 100% आएगा। और मित्रों आपको अगर कुंडली के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए या मकर राशि के बारे में, तो दिए गए आप नंबर पे संपर्क जरूर कर सकते हैं।